हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जब भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए, तो हम उस केस में जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, चेंजेस इन कैश पोजीशन, कैश बैलेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर सच चेंजेस आर क्लियरली रिवील्ड। कि हमारी जो बैलेंस शीट है, दो बैलेंस शीट की जो डेट है, ठीक है, उन दोनों में क्या चेंजेस आया है, हमारे कैश बैलेंस में कितना चेंजेस आया है उसको हमें बताता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि क्या कारण की वजह से हमारे कैश में चेंजेस आए हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द प्रेजेंस ऑफ हाई कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ वेरी लो लेवल ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कि मान लो इन केस हमारे बिजनेस के अंदर कैश बैलेंस बहुत कम है। ठीक है, कैश बैलेंस की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तब कम है जब हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। ज़्यादा प्रॉफिट होने पे भी हमारा जो कैश बैलेंस है वो लो है, तो क्या रीजंस है। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन इतना हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो क्या रीजंस है कि कैश बैलेंस जो है वो इतना ज़्यादा है इतना प्रॉफिट ना होने के बाद भी। थर्ड पॉइंट आता है प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड सेवरल अदर वेजेस। यानी कि जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो क्या करते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म के लिए जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें हेल्प करती है। ठीक है, और साथ ही साथ और अदर पर्पसेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, सच एज डिटरमाइनिंग ऑफ एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड मेकिंग टाइमली अरेंजमेंट की एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें कितना एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है, और किस टाइम पे कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द सरप्लस एंड द टाइम फॉर विच सच सरप्लस फंड्स आर लाइकली टू बी अवेलेबल। कि कितना सरप्लस फंड हमारे बिजनेस में अवेलेबल है, किस किस टाइम पे ज़्यादा सरप्लस फंड जो अवेलेबल होता है ताकि हम उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। उसके बाद आता है जजिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिपे रिडीम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। की एक फर्म की क्या एबिलिटी है कि अगर एक फर्म के पास एक्सेस कैश अवेलेबल है तो क्या क्या कर सकती है, वो अपने जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उनको क्या कर सकती है, रिडीम कर सकती है या फिर लोन्स के अमाउंट को रिपे कर सकती है। उसके बाद आता है एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग डिविडेंड। कि मान लो बहुत ज़्यादा कैश अवेलेबल है तो एक फर्म जो है उसका यूज़ कर सकती है डिविडेंड ज़्यादा पे करने में। उसके बाद आता है असेसिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द फाइनेंस रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स असेट्स। कि एक फर्म के पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, फिक्स असेट्स को क्या उसको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा कि एक फर्म के पास कितना जो है फाइनेंस अवेलेबल है। इसके बाद आता है असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू फाइनेंस एक्सपेंशन। कि एक फर्म की कितनी कैपेसिटी है कि वो फाइनेंस को एक्सपेंड कर सकती है, कहाँ कहाँ से किस किस सोर्सेज वो फाइनेंस को ला सकती है। उसके बाद आते हैं मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, ताकि इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से वो जो भी कैश अवेलेबल है उसका क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।